तो कहानी है 15 साल की एक जवान लड़की जिसे 37 साल के एक आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह आदमी उस लड़की के साथ क्या कुछ नहीं करता है। जहां वह लड़की इतनी कम उम्र में उस आदमी की दीवानी हो जाती है और वह इस बात का फ़ायदा उठाकर वह आदमी जो उस लड़की को एक दिन एक कमरे में बुलाकर उसके साथ पूरी रात ज़बरदस्ती क्या क्या किया करता है, यह हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। साथ ही वह लड़की इतनी कच्ची उम्र में उस आदमी के साथ क्या क्या करने को मजबूर हो जाती है, यह आज की कहानी में हम देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम 15 साल की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम मोनी होता है। मोनी के स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, इसीलिए वह अपने घर जा रही थी। रात में वह अपने घर पहुंचती है। मोना यहाँ पर अपने 2 भाई और अपनी मोम के साथ रहा करती है। उसका बड़ा भाई मोनी और उसके छोटे भाई को काफ़ी परेशान किया करता है, वह काफ़ी नशा भी करता था। मोना का छोटा भाई अपने बड़े भाई से काफ़ी ज़्यादा डरता है। मोना की माँ तीनों बच्चों से सबसे ज़्यादा अपने बड़े बेटे को प्यार किया करती है और यही बात मोना को अच्छी नहीं लगती है। मोना के डैड के मरने के बाद मोना की माँ के एक स्कूल में पढ़ाकर गुजारा किया करती है, जहाँ कुछ दिनों के बाद मोना की स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए वह अपने घर से शहर जाने के लिए निकल रही थी, जहाँ मोनी की माँ उसे बस में बैठाने के लिए आती है। बस के बाद उसे एक बोट से सफ़र करना था और उसी बोट में एक कार भी आती है। उस कार के अंदर बहुत ही एक अमीर आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम चैन था। चैन गाड़ी से बाहर आता है और उसकी नज़र मोनी पर पड़ती है, जहां मोनी की खूबसूरती को देखकर चैन उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए वह मोनी से बात करने के लिए उसके पास जाता है। चैन मोनी से उसके बारे में पूछता है, लेकिन मोनी उसे बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। असल में चैन की फैमिली काफ़ी ज़्यादा अमीर थी, वह अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर जा रही थी। मोनी से बात करने के बाद चैन को यह पता चलता है कि मोनी का हॉस्टल भी उसके घर के पास में है। इसके बाद चैन मोनी को अपने साथ कार में चलने को कहता है। मोनी भी इसके लिए मान जाती है। मोनी यहाँ सोचती है कि अगर वह आदमी के साथ कार में नहीं जाती है तो उसे बस के अंदर धक्के खाकर जाना पड़ेगा। अब वे दोनों कार के अंदर जा रहे होते हैं। मोनी से उसकी उम्र के बारे में पूछता है। मोनी उसे झूठ बोलती है कि उसकी उम्र 18 साल है, लेकिन उसकी उम्र असल में 15 साल होती है, जबकि चैन की उम्र 33 साल होती है। कुछ देर बातें करने के बाद चैन मोनी को टच करने लगता है, क्योंकि चैन अब किसी भी तरह मोनी को पाना चाहता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मोनी का हॉस्टल आ जाता है। मोनी कार से उतरकर अंदर चली जाती है। मोनी जब अपने फ्रेंड के साथ होती है तो वह अपनी फ्रेंड को चैन के बारे में सारी बातें बताने लगती है। अगली सुबह जब मोनी स्कूल जा रही थी तभी उसे स्कूल के बाहर चैन की कार दिखाई देती है, इसीलिए वह उसकी कार के पास जाती है। चैन को अब मोनी की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। मोनी चैन के पास गाड़ी में आती है। गाड़ी के खिड़की के पास वह उसे किस करके वहां से चली जाती है। अब यह देखकर चैन को समझ में आता है कि मोनी भी कहीं ना कहीं उसे पसंद किया करती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोनी बाहर आकर चैन को देखती है, लेकिन चैन वहां नहीं होता है, इसीलिए मोनी अपने हॉस्टल आ जाती है। अब एक बार जब अपने फ्रेंड के साथ डांस कर रही थी तभी उसे बाहर चैन की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद मोनी जल्दी से वहां मिलने के लिए चली जाती है, जहां चैन मोनी को कार में बैठाकर उसे एक जगह पर ले जाता है। इसके बाद वे दोनों एक रूम में जाते हैं, क्योंकि चैन अब मोना को पूरी तरह पाना चाहता है। लेकिन चैन को अब यह भी डर था कि मोना बुरा ना मान जाए, क्योंकि वह उम्र में उससे काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। मोना चैन की भावनाओं को समझ जाती है और वह उसे हाँ कह देती है। अब यह सुनने के बाद और वे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद मोनी चैन को उसके बारे में बताती है। मोनी चैन से कहती है कि मुझे पढ़ लिख कर काफ़ी आगे जाना है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। अब चैन को अपनी फैमिली के बारे में भी बता देती है। वह कहती है कि हम लोग मुश्किल से अपना गुजारा किया करते हैं। मोनी की बातें सुनकर चैन को समझ आ जाता है कि मोनी उसके पास सिर्फ पैसों के लिए आई है। यह दोनों बातें करते हुए फिर वहीं पर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब चैन उसकी खूबसूरती को देखकर खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। जहां वह पूरे दिन उसके साथ एंजॉय करने के बाद चैन अब मोना को लेकर एक रेस्टोरेंट जाता है। वहां पर वे दोनों ड्रिंक करते हैं। बातें करते हुए चैन मोनी को बताता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक चाइनीज हूँ और मेरे घर वाले एक चाइनीज लड़की से ही शादी करने को बोलेंगे। यह सुनकर मोनी चैन से कहती है कि मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है। असल में मोनी यह सब कुछ ऊपरी मन से बोल रही थी,
क्योंकि वह अपने घर जाने के बाद चैन की बातें से सोचकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, जिससे हमें साफ पता चलता है कि मोनी अब चैन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। अगले दिन मोनी की स्कूल की छुट्टी होने के बाद चैन मोनी को लेने के लिए ड्राइवर को भेजता है। चैन का ड्राइवर मोनी को फिर से उसी रूम के दरवाजे के पास छोड़ देता है। मोनी के रूम के अंदर जाने के बाद चैन फिर से उसके साथ इंटीमेट होता है। अब ये दोनों यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। अब रोजाना स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोनी चैन से मिलने के लिए यहाँ पर आया करती है। वे दोनों पूरे दिन यहाँ काफ़ी इंजॉय किया करते हैं और यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। एक दिन मोनी चैन के साथ अपने गाँव जाती है। मोनी को गाड़ी में आता देखकर उसकी माँ और मोनी के ऊपर उसे शक होता है। रात के समय मोनी की माँ उससे पूछती है कि तुम्हारे हॉस्टल से एक नोटिस आया है, तुम्हें स्कूल में गए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। मोना बताती है कि वह अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए गई थी, लेकिन वह चैन और अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताती है। अब अगले दिन चैन मोनी और उसकी फैमिली को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर जाता है, जहां चैन मोनी की मॉम और उसके भाइयों को अपने बारे में बताता है, लेकिन चैन की बातों पर किसी का ध्यान नहीं था। वे सब खाने पर टूट पड़ते हैं। इतना अच्छा और महंगे रेस्टोरेंट में वे पहली बार आए होते हैं। यह बात भी चैन जल्दी समझ जाता है, जिसके बाद मोनी की फैमिली चैन के पैसों से अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करना चाहती है। इस बात से चैन भी अपनी अच्छी तरह समझ जाता है। इसके बाद चैन मोनी को लेकर एक रूम में जाता है। फिर से वे दोनों इंटीमेट होते हैं। काम खत्म होने के बाद मोनी चैन से अपनी फैमिली को देने के लिए कुछ पैसे मांगती है और चैन इस पर हाँ कह देता है, लेकिन चैन को अब यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह भी मोनी से प्यार करने लग गया था। लेकिन मोनी तो सिर्फ चैन से पैसों के लिए उसके पास होती है। अगले दिन मोनी की मोम उससे पैसे लेने के लिए आती है। मोनी अपनी मोम को पैसे दे देती है। इधर चैंग और मोनी के साथ बैठे होते हैं। तभी मोनी चैंग को बताती है कि उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर जाना होगा। मोनी की बात सुनकर चैंग उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। उधर स्कूल के बच्चों को जब चैंग और मोनी की लव स्टोरी का पता चलता है तो कोई भी उसके पास नहीं आता है, लेकिन इस बात पर मोनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चैंग अपने हाथों से एक रिंग लेकर मोनी को हाथ में पहना देता है। चैन अब मोनी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगा था। वह किसी भी तरह मोनी से शादी करना चाहता है, लेकिन जब वह घर जाकर अपने पिता से यह बात बताता है तो उसके पिता साफ इनकार कर देते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हें चाइनीज़ लड़की से शादी करनी होगी। इसके बाद चैन मोनी के पास जाकर सब कुछ बता देता है, जहाँ वह कहता है कि हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मोनी उसे मना करती है, क्योंकि मोनी को पता होता है कि अगर चैंग भागकर शादी करेगा उसकी फैमिली उसे एक भी पैसा नहीं देगी। इसीलिए यहाँ पर मोनी चैंग से झूठ बोल देती है कि वह चैंग से प्यार नहीं करती। इधर रात के समय चैंग मोनी को अपनी होने वाली वाइफ के बारे में बताता है। चैंग काफ़ी ज़्यादा सैड था। चैंग का मूड ठीक करने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट को सहलाना शुरू करती है, लेकिन यह सब उसे अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन चैंग मोना को छोड़ने के लिए उसके गांव जाता है। मोना अब अपने घर जाती है, जहाँ उसकी फैमिली की नज़र मोनी के रिंग पर पड़ती है, जिसके बाद मोना की माँ उस रिंग को ले लेती है। वहीं मोना के बड़े भाई काफ़ी गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी लव स्टोरी के बारे में उसको पता चल गया था। अगले दिन मोना का बड़ा भाई काम के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है। मोनी की माँ काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, लेकिन वे दोनों काफ़ी खुश थे। रात के समय मोनी चैंग से मिलने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ मोनी देखती है चैंग काफ़ी नशे में था। असल में कल उसकी शादी होने वाली है, जहाँ पर अब उसकी हालत को देखकर मोनी चैंग से कहती है कि मैं तुम्हारी शादी से पहले तुमसे मिलने जरूर आऊँगी। इसके अगले दिन चैंग की शादी थी। मोनी चैंग को दूर से देख रही थी। शादी के बाद मोना जब अपने घर जाती है तो उसे पता चलता है कि मोनी की माँ उन लोगों को लेकर फ्रांस जाने वाली है, ताकि मोनी वहाँ अच्छे से पढ़ाई कर सके। असल में चैंग ने उन लोगों को फ्रांस जाने में मदद की है। अब मोनी आखिरी बार चैंग से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है, जहाँ पर वे लोग हमेशा मिला करते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम इंतजार करने के बाद भी चैंग वहाँ पर नहीं आता है। मोनी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मोनी अपनी फैमिली के साथ फ्रांस जाने के लिए निकल जाती है। वे बोट के बाहर देख रही थी, तभी वहाँ पर उसे चैंग की कार दिखाई देती है, जिसे देखकर मोनी वहाँ समझ गई
चैंग उसे आखिरी बार देखने आया था। इसके बाद बोट वहां से फ्रांस की तरफ चली जाती है। मोनी को चैंग की याद आने लगती है और वह काफ़ी ज़्यादा रोती है। अब ये लोग कुछ सालों के बाद हम सीन देखते हैं। अब मोनी एक अच्छी राइटर बन चुकी है और उसके पास चैंग का कॉल आता है। वह आज भी उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।